और दर्शकों, पाकिस्तान पर अभी स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है, वाटर स्ट्राइक लगातार जारी है। चिनाब नदी से निकलने वाली नहर की लंबाई बढ़ाने की अब तैयारी है दर्शकों। ये नहर है रणवीर नहर, इसकी लंबाई को और बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। सिंधु जल संधि स्थगित कर दी है हमने और उसके बाद से भारत सरकार एक्शन ले रही है। कैसे एक्शन, ये आपको सबसे पहले हम बता दें कि जो नहर है उसकी लंबाई बढ़ाई जाएगी, जिससे पानी का फ्लो जो है वो अलग तरह से डाइवर्ट किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। इसीलिए ये कोशिश है कि नहर की लंबाई को बढ़ाया जाए। तो भारत ने दो टूक कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंक को पालता रहेगा, पोसता रहेगा, तब तक सिंधु का पानी भूल जाए। सिंधु जल संधि अब पाकिस्तान के लिए स्थगित ही रहेगी। प्यास से नहीं तड़पना है तो आतंक के खिलाफ एक्शन लो पाकिस्तान। और भारत की इस वाटर स्ट्राइक से इस वक्त पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। कैसे की रिपोर्ट। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, आतंक की धरती पर अब सिंधु की धारा नहीं बहेगी। पाकिस्तान की सत्ता में चाहे मुनीर हो या शहबाज, आतंकी पालने की जिद छोड़ने को कोई तैयार नहीं। ऐसे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि सिंधु जल संधि को पाकिस्तान के लिए फिलहाल सस्पेंड ही रखा जाएगा। Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. भारत की रणनीति 3 चरणों में तय की गई थी: लघु, मध्यम, दीर्घकालिक जल प्रहार। और अब पहला प्रहार शुरू हो चुका है। भारत ने डैम्स में फ्लशिंग शुरू कर दी है। फ्लशिंग से बांधों की गाद हटाई जाती है। गाद हटने से स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है। सलाल और बगलिहार डैम में हुई फ्लशिंग 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद निकाली गई। सलाल और बगलिहार दोनों ही प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर हैं और चिनाब का पानी पाकिस्तान को जाना है। लेकिन भारत ने फ्लशिंग डेटा साझा करने से इनकार कर दिया। यानी पाकिस्तान को न सूखे का अंदाजा लगेगा और न बाढ़ की चेतावनी का सिग्नल। ये दोनों ही रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं। इनमें समय समय पर फ्लशिंग की जरूरत होती है, लेकिन इस बार फ्लशिंग एक कूटनीतिक हथियार बन चुकी है। पहले पानी को उच्चतम स्तर तक रोका जाता है, फिर एक साथ प्रचंड वेग से छोड़ा जाता है, जिससे गाद बह जाती है और स्टोरेज बढ़ता है। पिछले दिनों रियासी से लेकर अखनूर तक अचानक चिनाब उफनी, फिर एकदम सूख गई। ये कोई कुदरती करिश्मा नहीं था, ये था भारत का प्लान्ड फ्लशिंग अटैक। अब ये दोबारा पानी रोका जाएगा, फिर एक साथ छोड़ा जाएगा और इसका कोई भी डेटा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। जून की झुलस में पाकिस्तान बाढ़ और सूखे के दो तरफा प्रहार से घिरने जा रहा है। पाकिस्तान चिट्ठियां लिख रहा है, रहम की गुहार कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब पानी वहां जाएगा जहां आतंक नहीं होगा। भारत रंजीत नहर को 120 किलोमीटर तक बढ़ाने का फैसला ले चुका है। रतले और दुलहस्ती प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। अब न गोली चलेगी न मिसाइल गिरेगी। भारत ने पाकिस्तान को मात देने का सबसे शांत लेकिन सबसे घातक हथियार निकाल लिया है: पानी रोक देना। न पाकिस्तान की अब न्यूक्लियर धमकी काम आएगी, न आतंकियों का बहाना चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारी सहयोगी अनामिका पांडे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, आप गुलमर्ग में हैं और ये बड़ी खबर, पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा, बूंद बूंद के लिए तड़पेगा। अगर आतंकियों को ऐसे ही पालता पोसता रहेगा तो जो सिंधु जल संधि का समझौता रद्द किया था वो जस का तस ही बना रहेगा। और भारत ने ये बात प्रियंका पहले भी साफ कर दी थी कि पाकिस्तान को सिंधु का जल नहीं मिलेगा। जब भारत ने पाकिस्तान को सिंधु का जल रोकने का ऐलान किया था, यानी सिंधु जल समझौता खत्म करने की बात की थी, तब आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने कैसे ऐलान किया था पाकिस्तान से कि या तो पानी मिलेगा या तो खून बहेगा। लेकिन भारत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। यही वजह है अब भारत उस पानी को यूटिलाइज और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जो अधिकारी हैं उनका भी साफ कहना है कि अभी तक चिनाब नदी के पानी को या सिंधु नदी के पानी को कम इस्तेमाल किया जाता था,
था क्योंकि पाकिस्तान पानी भेजा जाता था, लेकिन अब ऊर्जा के क्षेत्र में या दूसरी तरह के से इस नदी के पानी को इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि बहुत लंबे समय तक के लिए ये पूरी तैयारी कर ली गई है कि पाकिस्तान को सिंधु का जल नहीं मिलेगा, यहां तक कि चिनाब का पानी भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को हम एक तरफ हथियारों से मार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बड़े फैसले लेकर कैसे पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, कैसे पाकिस्तान बड़े बड़े ऐलान करता है भारत को लेकर, लेकिन तमाम उसके ऐलान जो गिदड़ भपकी सामने आती है वो कहीं दिख नहीं रही है। भारत पर उसका कोई